छोटी उम्र से ही मैं एक बहुत होशियार लड़का था। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता था और उन्हें खुश करता था, क्योंकि वही मेरा कर्तव्य था। सब कहते थे कि इस लड़की की आंखों में इंद्रधनुष दिखता है, को शायद भगवान की आवाज सुनाई देती होगी। ये बच्चा अनोखा है, गहरे सुनहरे बालों वाला, ये घने की आंखों से मासूमियत झलकती है, असलियत दिखाती है इस लड़की की। मगर मुझे कभी भगवान की आवाज नहीं आई। मुझे उन पर तरस आता गया और इसीलिए मैंने उनके साथ हाँ में हाँ मिला लिया। मेरे माँ बाप इस चीज़ के पीछे इतने पागल हो चुके थे कि वो लोग इस मान्यता के लिए एक स्वर्ग आस्था धर्म बना लिया और उसमें सब मानने लगे। If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. पहले बहुत अजीब लगता था जब सब मुझे मानते थे और मेरी प्रार्थना करते थे। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, है ना, बड़े लोग मुझ जैसे बच्चे के पास आते थे, गिड़गिड़ाते हुए कहते थे कि वो दर्द में है और उन्हें पता नहीं कि वो क्या करे। मैं सोचता था कि क्या ये सब पागल है। जब वो मुझे अपनी दर्द भरी बेकार जिंदगी की कहानियां सुनाते थे, तब वो मेरे सामने झुककर बोलते थे कि मैं उन्हें दिखाऊं रास्ता स्वर्ग का। मैं रोने लगा। इतने दुख की बात है, ये स्वर्ग कभी मौजूद ही नहीं था। ये बस एक परी कथा है जो इंसानों ने अपने विचारों से बनाई है। ये बुद्धा और भगवान भी जीवित नहीं। इंसान इतने सालों से जीवित है, मगर इतनी साधारण सी बात को अपना नहीं पाए। जब एक इंसान मर जाता है, वो दुनिया से मिट जाता है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। उसको दिल और दिमाग रुक जाता है। वो सड़के धरती पर वापस लौट जाता है। जब तक तुम एक जीवित प्राणी हो, तब तक ही यह अनिवार्य है। मुझे गरीब और दयावान लोगों को खुश रखना है और उनकी मदद करनी है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। इंसान इतने साधारण चीज अपना नहीं पाए, इतना ज्यादा बेवकूफ होना कितना मुश्किल होगा। ये 5वीं बार है और ये भी कुछ खास नहीं था, और ना ही उसने मुझ पर काम किया। उसका असर कम होते जा रहा है। और कितनी ही बार तुम जहर बना लोगी। और तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं तो बहुत पसीना आ रहा है। क्या तुम ठीक हो? ये एक अपराध किजुकी की शक्ति है। ये जहर तो उस पे जरा भी काम नहीं कर रहा। उसकी तेजी अपना विरोध बनाने में असामान्य है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फेफड़े सूख रहे हैं। एक पल पहले मेरे ब्लड डीमन आर्ट ने तुम्हारे ब्लड को सुखा दिया। उसने तुम्हारे सूखे खून को कोहरा बना दिया और मेरे आंखों ने उसे हटा दिया। सांस लेना तक तुम्हारे लिए हानिकारक हो चुका है। तुम तो सच में बहुत तेज हो, शायद सबसे तेज हाशिरा जिसको मैं आज तक मिला हूँ। उसने तो मुझे काट दिया। तुम्हें मेरा सर काट देना था जहर का इस्तेमाल करने के बजाय। अगर तुम इतना तेज हो, तुम्हें मुझे मार क्यों नहीं दिया? तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था तब। शायद तुम नहीं काट सकती क्योंकि तुम छोटी हो। मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? काश मैं थोड़ी बड़ी होती। मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? अगर मैं थोड़ी ज्यादा बड़ी होती
तो शायद मैंने डीमन का सर काट लिया होता और उसे मार दिया होता। हाथ और पैर जितने बड़े हो उतनी उनमें शक्ति होती है, जो एक फायदा है। बनाए नाजुक थी, जबकि वो तो मुझसे ज्यादा बड़ी थी। मुझे नजमा से जलन होती है। जब भी वो सबको बचाने आता है तो सब राहत होते हैं। मुझे मालूम है वो क्या बोलने वाली थी, मगर शायद तुम स्टीवन के आगे हार जाओगी। वो यही बोलने वाली थी, अगर वो रुक गई, वो मर गई। खुद को संभालो, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। मेरा पायल अब पंक्चर हो चुका है, मैं सांस नहीं दे पा रही। बनाए जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, मैं उठना ही होगा। इंसेक्ट हशीरा शिनोबु कोचो, जब तुम एक बार डीमन को हराने का फैसला करो तो उसे हरा दो। जब जीतने का फैसला करो तो जीत कर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीतना है। तुमने मुझसे और कनाव से वादा किया था ना? वार करने में तुम्हारा ठीक से निशाना नहीं लग पाया, इसीलिए तुम और तड़प रही हो। शिनोबु, तुम ये कर सकती हो, अपनी पूरी कोशिश करो। मैं उससे मारना चाहती थी, तो मुझे